देहरो गांव का शर्मा खानदान अपने झगड़ों के लिए इतना मशहूर था कि सुबह से लेकर रात तक घर के चारों दीवारें झगड़ों से गूंजती रहती थीं। माँ किसी बात पर पूरे घर को सर पर उठा लेती, पापा किसी पर चिल्लाते, बीच में दादाजी सबको तहजीब याद दिलाते और घर का निकम्मा बेरोजगार बेटा टंटू शर्मा आए दिन गांव में मस्ती करता रहता था। मगर एक दिन घर में जो हुआ उसने सचमुच शर्मा खानदान में तूफान मचा दिया। हे भगवान, टंटू ये कौन है तेरे साथ? जी अम्मी, वो अरे अब बोलेगा भी या सिर्फ जी अम्मी करता रहेगा? कल से अभी तक कहाँ गायब था तू? और ये सूटकेस क्यों है तेरे हाथ में? कहीं से चोरी करके भाग कर आया है क्या? अरे नहीं अब्बू, भागा नहीं, सिर्फ अब बोलेगा या खींच कर दूं एक थप्पड़? जी मैं सिर्फ शादी करके आया हूँ। क्या शादी? हाँ मेरे प्यारे घर वालों, मैंने शादी कर ली है। इतने दिनों से आप सभी को मेरी शादी की फिक्र थी ना, तो लीजिए अब वो फिक्र मिट गई। देखा, मैं कहता था ना, ये खानदान का चिराग नहीं बल्कि खानदान को डुबाने वाला जहाज है, जहाज। अरे अब्बू आप जरा चुप रहिए। हे टंटू, ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा अब्बू, हकीकत कह रहा हूँ आपसे। इनसे मिलिए, ये है आए उनसो। ये बहुत ही समझदार और काबिल लड़की है और बहुत दूर से मेरे निजात के लिए ही आई है। आसमान से आवाज आई थी। मतलब? बताता हूँ अम्मी। कल रात मैं राजू के घर से लौट रहा था कि अचानक गांव के वीरान सड़क पर जोरदार बिजली कड़की और एक छोटा सा शंख जमीन पर गिर गया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उस शंख से ये ओयोनसो निकली। इसने अपने हाथों में फूलों का हार पकड़ा था। भागती हुई मेरे पास आई और मेरे गले में हार डाल दिया। मेरा हाथ पकड़ी और गले से लिपट गई। तभी आसमान से आवाज आई, टंटू जो मिला है उसे कबूल कर, यही तेरे निजात का रास्ता है। तो इस तरह से आपके टंटू की बीवी और आपकी बहू मिल गई। मम्मी और पापा ने न चाहते हुए भी ओया उनसू का गृह प्रवेश किया और बस शुरू हो गया शर्मा खानदान में नया विश्व युद्ध। अरे बहू, ओ बहू, अरे इसे क्या समझे कि बहू क्या होती है। अच्छा छोड़ो, ओया उनसू। हाँ ठीक है, अब जा मेरे लिए चाय लेकर आ। अम्मा, माशी? माशी नहीं, चाय। ओह शी। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, तू क्या बोल रही है? मुझे चाय चाहिए, चाय। ओह माशी, शी, ओया। है ये क्या था? क्या बोली ये? पर रोई क्यों? ऐसे ही रोज का किस्सा बन गया था शर्मा खानदान का। ना ओया उनसू किसी बात को समझ पाती, ना कोई उसकी बात समझ पाता। घर वाले चिल्ला चिल्ला कर समझाने की कोशिश करते और वो बेचारी अपनी अजीब सी भाषा में रोती चीखती कमरे में भाग जाती। और इस सब के बीच टंटू हमेशा बच निकलता, क्योंकि दिन में वो घर पर होता ही नहीं। ना 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 ना। अरे टंटू, कैसे हो बेटा? सुना है तूने निकाह कर लिया? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। अरे लेकिन तुझ जैसे निकम्मे को लड़की दी किसने? क्या कहा आपने? निकम्मा? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप चाचा। देखिए, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और आप दूसरों की जिंदगी में खलल डाल रहे हैं। मैं जैसा भी हूँ अपनी ओया उनसू की पसंद हूँ। आसमान की बिजली ने खुद कहा था ओया उनसू मुझे निजात दिलाएगी। अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। आसमान से हुई आकाशवाणी के भरोसे टंटू की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसका खानदान मानो किसी अजीब पहेली को सुलझा रहा था। अरे ओ ओया उनसू, अरे ओ ओया उनसू। हाँ शी, ये प्रणाम। रहने दो। जी अब्बू जान, बोलिए। तो जैसा कि हमने तुम्हारी शादी को कबूल किया था, हमें लगा था कि जैसे तैसे करके जिंदगी कट जाएगी।
हाँ तो कट ही तो रही है। वो तुम्हारी कट रही है, हमारी नहीं। ना बहू को हमारी बात समझ में आती है ना हमें उसकी। ऊपर से तू ठहरा निकम्मा, काम तो तुझसे होता नहीं। हम तो ठीक हैं, लेकिन कल को हमारे बिना तू इसे कैसे संभालेगा? अगर ये यहाँ की होती तो तुम दोनों की जिंदगी संभल जाती, लेकिन अब तो वो मुमकिन नहीं लगता। इसीलिए मैं तुझे पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, तू बहू को उसके घर छोड़ा। क्या? लेकिन मैं इसे कहाँ छोड़ दूँ? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ तो ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना, इस पगली को घर लाने से पहले। लेकिन अम्मी। चुप रह, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तो इस बेचारी को यहाँ लेकर आता, ना इसकी जिंदगी बर्बाद होती। इसीलिए ये फैसला भले ही मुश्किल है, पर यही सही है। तो इसे संभालने के लायक नहीं है। नहीं दादाजी नहीं, अगर ओया युनसु को यहाँ रखा है तो मैं काम जरूर करूँगा, जरूर करूँगा। आह, बड़ा आया काम करने वाला। एक काम तो आज तक तुझसे हुआ नहीं, न पढ़ाई न लिखाई। करेगा क्या तू? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू इस ओया उनसु को लेकर इसके घर चले जा। माँ की ये बात सुनकर टंटू के होश उड़ गए। वो ओया उनसु को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर उसके बेरोजगार होने की वजह से सब उसे ओया उनसु को छोड़ने पर मजबूर करने लगे। बात से बात बढ़ने लगी, सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगी। ओया उनसु मायूस हो गई। उसे घर वालों की भाषा भले समझ न आती हो, लेकिन हाव भाव से ये एहसास हो गया कि बात उसी के बारे में हो रही है। हाउके शीन योगो मारी मारी योशोफिश रहसे वाइवा याशी केई मोंटे फेरिस शीयू हाँ मिले राम के बेयोनुहु मलई ओ ओया ओया उनु मायोसुकी ओमाशी योशी। ओया उनसु की बातें सुनकर पूरा घर शांत हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। वो लगातार बोलते जा रही थी और सब सुनते रहे। फिर उसने अपने आंखों पर हाथ रख लिया और खामोश हो गई। ओया उनसु सब्र रखो, देखो मैं हूँ ना। टंटू की बात सुनकर ओया उनसु ने आंखों से हाथ हटाए और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन कमाल हो गया, जैसे ही उसने रोना शुरू किया, उसकी आंखों से पानी नहीं बल्कि मैदे के नूडल्स निकलने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? ये इसकी आंखों से क्या निकल रहा है? देखा, मैंने कहा था ना कि ये अजीब है। अरे जा, इसे छोड़कर आ। ओया उनसु तुम्हें क्या हो रहा है? अचानक आसमान गरजने लगा और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। देखा टंटू, मैंने कहा था ना, ये लड़की तुम्हारा निजात करवाएगी। इसके आंसुओं से जो नूडल्स बह रहे हैं वो तुम्हारे नए रोजगार की शुरुआत का इशारा है। इसे हाथ से जाने मत देना। याद रखना, ओया उनसु तुम्हारे निजात के लिए ही आई है। हाँ, ये क्या था जी? आसमानी आवाज थी माँ, आसमानी आवाज। मैंने कहा था ना, ये मेरे निजात के लिए ही आई है। अब मैं ओया उनसु को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। टंटू ओया उनसु को गले लगाता है। ओया उनसु का रोना थम जाता है। टंटू उसके आंसुओं से बनी नूडल्स के बड़े बड़े ढेर इकट्ठा करता है और उनसे नूडल्स बेचने का नया बिजनेस शुरू करता है। आइए आइए, शर्मा खानदान की बहू के आंसुओं से बने हुए नूडल्स खाइए। क्या? बहू के आंसुओं से बने हुए नूडल्स? हाँ, नमकीन से भरपूर, कुछ मीठे कुछ तीखे, कुछ खारे और कुछ रंग बिरंगे। आइए आइए, शर्मा खानदान की बहू के आंसुओं से बने नूडल्स खाइए। धीरे धीरे टंटू की ये अनोखी आंसू नूडल्स ठेला गांव में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से आने लगे। टंटू का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा और इस तरह शर्मा खानदान की बहू के आंसुओं से बने नूडल्स की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। आज भी शर्मा खानदान में झगड़े होते हैं, लेकिन अब उनसे भी उन्हें फायदा ही होता है।